नमस्कार दोस्तों, अनुभव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज की छोटी सी कहानी आपको जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देगी, इसलिए इस कहानी को ध्यान से पूरा देखना। यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक गांव में एक बहुत गरीब सेठ रहता था। उसको गरीब सेठ इसलिए कह रहे हैं कि किसी समय में वह बहुत अमीर था। जब वह बहुत धनवान था तो उसने बहुत पुण्य के कार्य किए, अनाथालय बनाए, गरीबों को खाना खिलाता था और कई गौशाला भी बनवाई। लेकिन समय के साथ साथ वह सेठ बहुत गरीब हो गया। एक ऐसा समय आया जब उस देश के राजा ने एक ऐलान करवाया कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में पुण्य किए हैं तो वह अपना कोई पुण्य बताकर उसके बदले में उचित फल ले जा सकता है। यह बात जब सेठानी ने सुनी तो उसने सेठ जी से कहा, आपने तो अपने जीवन में बहुत पुण्य किए हैं, आप भी राजा के पास जाकर अपने पुण्य बताकर उनके बदले में जो भी फल मिले उसको ले आओ। सेठ को सेठानी की बात उचित लगी और वह अगले दिन राजा के महल जाने को तैयार हो गया। सेठानी ने जाने से पहले सेठ के लिए 4 रोटी बनाकर बांध दी और कहा, रास्ते में जब भूख लगे तो इसको खा लेना। सेठ खाने की पोटली लेकर राजा के महल की तरफ चल दिया। गर्मी का मौसम था, दोपहर भी बहुत हो गई थी। सेठ ने देखा कि सामने एक नदी बह रही है। नदी को देखकर सेठ के मन में ख्याल आया कि सामने पानी भी है और पेड़ की छाया भी है, क्यों ना यही बैठकर थोड़ा आराम भी कर लिया जाए और भोजन भी कर लिया जाए। यह सोचकर सेठ ने खाने की पोटली पेड़ के नीचे जमीन पर रख दी और नदी में हाथ मुंह धोने के लिए चला गया। तभी वहां पर एक कुतिया अपने बच्चों के साथ आ गई। सेठ जैसे ही हाथ मुंह धोकर पानी से बाहर आया तो कुतिया उसको देखकर अपनी पूंछ हिलाने लगी, क्योंकि उसे सेठ के पास से रोटी की खुशबू आ रही थी। कुतिया और उसके बच्चों को देखकर सेठ को दया आ गई और उसने पोटली में से 2 रोटी निकालकर उस कुतिया को डाल दी। कुतिया को बहुत भूख लग रही थी। उसने बिना समय गवाए दोनों रोटी खा ली। रोटी खाने के पश्चात कुत्तियां फिर से सेठ के मुंह की तरफ देखने लगी। सेठ ने सोचा कि इसके 4-5 बच्चे भी हैं और वह इसका दूध भी पीते होंगे। 2 रोटी से इसकी भूख नहीं मिटी होगी। यह सोचकर सेठ ने बची हुई दोनों रोटियां भी उसको डाल दी और पानी पीकर राजा के महल की तरफ चल दिया। सेठ राजा के राजमहल पहुंचा और राजा को अपने किए हुए पुण्य कार्यों की गिनती कराने लगा। सेठ ने अपने जीवन में जो भी पुण्य के कार्य किए थे सब राजा को विस्तार पूर्वक बताए और अपने किए हुए पुण्य के कार्यों का फल मांगने लगा। राजा ने ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी और कहा, आपने जो भी अपने कार्य बताए हैं उसका कोई भी फल नहीं है। अगर आपने कोई और भी पुण्य किया है तो वह भी बताएं, शायद मैं आपको उनका कुछ फल दे पाऊं। सेठ राजा की बात सुनकर कुछ नहीं बोला और यह कहकर वापस जाने लगा कि अगर मेरे इतने पुण्य का कोई फल नहीं है तो गिनती कराना बेकार है और अब मुझे यहां से चले ही जाना चाहिए। जब सेठ वापस जाने लगा तो राजा ने सेठ को बुलाया और कहा कि कल भी आपने एक पुण्य किया था, उसके बारे में तो आपने बताया भी नहीं। सेठ राजा की बात सुनकर सोचने लगा कि कल तो मैंने कोई भी पुण्य नहीं किया था। राजा कौन से पुण्य की बात कर रहे हैं? राजा सेठ को देखकर बोले कि कल तुमने एक कुतिया को 4 रोटी खिलाई थी और तुम उस पुण्य कर्म को भूल गए। तुम अपने कल के किए हुए पुण्य के बदले में जो भी मांगना चाहो मांग सकते हो, वह तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। सेठ ने कहा कि राजा जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरे पिछले सभी कर्मों का आपने कोई मोल नहीं लगाया और एक कुतिया को खिलाई गई 4 रोटियों का मूल्य क्यों लगा रहे हो? राजा ने सेठ को कहा कि जो पुण्य तुमने याद रखे और गिनकर लोगों को बता दिए वह सब बेकार है। राजा ने कहा, जो भी कर्म तुम करते हो और लोगों को सुना देते हैं वह सब व्यर्थ हो जाते हैं। कल जो पुण्य तुमने कुतिया को रोटी खिलाकर किया वह सबसे श्रेष्ठ कर्म था, क्योंकि तुम उस पुण्य को करके भूल गए। उस पुण्य के बदले में तुम मेरा पूरा राज्य भी मांग लो तो वो भी बहुत कम है। सबसे बड़ा दान वही है जो एक हाथ से किया जाए तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले कि दान किया है। राजा ने सेठ को बहुत सारा धन देकर विदा किया और सेठ सेठानी पहले की तरह अमीर हो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमेशा भलाई के काम करना चाहिए और भलाई करने के बाद उसको जताना भी नहीं चाहिए, तभी उसका फल आपको जरूर मिलेगा और उससे ज्यादा ही मिलेगा। दोस्तों, लालच बुरी बला है, यह तो सभी जानते हैं,
फिर भी हम सभी लालच करते हैं। इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक संत थे जिनकी कथा हर रोज एक नाग सुनने के लिए आता था। वहां पास के गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उनके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। वह बहुत गरीब थे। उनकी हालत यह थी कि कभी कभी उनके पास खाने के लिए भी नहीं होता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत तेज और चालाक थी। वह रोज ब्राह्मण को भिक्षा मांगने के लिए कहती थी, लेकिन ब्राह्मण उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था और घर में बैठा प्रभु का नाम जपता रहता था। पत्नी के रोज रोज अपमान करने पर एक दिन सुबह उठा और अपना पोथी पत्रा उठाकर पास वाले गांव की तरफ चल दिया। चलते चलते ब्राह्मण घने जंगल में पहुंच गया। अंधेरा हो चुका था, इसलिए ब्राह्मण ने एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना आसन जमा लिया और प्रभु का नाम जपने लगा। अगले दिन सुबह ब्राह्मण उठा तो पास की नदी में स्नान करके वह आगे की तरफ चल दिया और थोड़ी देर बाद दूसरे गांव में पहुंच गया। उस गांव के लोग नास्तिक थे, इसलिए वह ना तो ब्राह्मण की कथा सुन रहे थे और ना ही ब्राह्मण को भिक्षा दे रहे थे। वह ब्राह्मण परेशान होकर वापस जंगल में आकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया जहां वह रात को रुका था। ब्राह्मण जिस पेड़ के नीचे बैठा था, उस पेड़ की जड़ के नीचे एक विशाल नाग रहता था। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी कथा तो कोई भी नहीं सुनता, इसलिए मैं पीपल के पेड़ को ही अपनी कथा सुना देता हूं। और ब्राह्मण अपनी कथा सुनाने लगा। जैसे ही ब्राह्मण ने अपनी कथा खत्म की, उसी समय पेड़ के नीचे बिल में से काला नाग निकला और ब्राह्मण को एक सोने की अशर्फी देकर बोला, तुम रोज आकर मुझे कथा सुनाया करो, मैं रोज तुम्हें एक सोने की अशर्फी दिया करूंगा। ब्राह्मण ने उसकी बात मान ली। नाग ने ब्राह्मण से वचन लिया कि तुम यह बात किसी को नहीं बताओगे और तुम्हारे सभी दुख दर्द भी दूर हो जाएंगे। अब ब्राह्मण का रोज का नियम बन गया। वह रोज सुबह उठता और अपना पोथी पत्रा लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाता और वहां बैठकर कथा सुनाता। कथा समाप्त होने पर नाग बिल से बाहर आता और ब्राह्मण को एक सोने की अशर्फी भेंट करता। देखते देखते ब्राह्मण खूब धनवान हो गया। यह देखकर गांव वालों में चर्चा होने लगी कि ब्राह्मण के पास इतनी धन संपत्ति कैसे आ गई। लगता है जरूर यह कोई गलत काम करता है। ब्राह्मण लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता था। वह नियम से अपना काम करता रहता था। एक दिन गांव की कुछ औरतें ब्राह्मण के घर आईं और उसकी पत्नी से पूछने लगी कि तुम इतने धनवान कैसे हो गए? आपके पति रोज कहां जाते हैं और उनकी कथा रोज कौन सुनता है? औरतों की बातें सुनकर ब्राह्मण की पत्नी के मन में भी संदेह हुआ। ब्राह्मण जैसे ही घर में आया, उनकी पत्नी ने पूछा कि आपको यह धन कहां से मिलता है? ब्राह्मण ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हें इससे क्या लेना देना? यह कहकर ब्राह्मण ने उसकी बात को टाल दिया। ब्राह्मण की पत्नी को पति की बात सुनकर और ज्यादा संदेह हो गया और वह ब्राह्मण से लड़ने लगी। उसने ब्राह्मण को सब कुछ बताने के लिए मजबूर कर दिया। ब्राह्मण को कसम दे दी। ब्राह्मण ने नाग की सारी बात बता दी, जिस वजह से उसकी पत्नी के मन में लालच जाग गया और उसने ब्राह्मण के खाने में नशे की दवा मिलाकर अपने बेटे से बोली, बेटा पीपल के पेड़ पर जाओ और उस नाग को मारकर उसकी सारी संपत्ति ले आओ। ब्राह्मण का लड़का पोथी पत्रा लेकर वहां गया और पीपल के पेड़ के आगे बैठकर कथा सुनाने लगा। कथा पूरी होने पर वह नाग बाहर आया और उसको सोने की अशर्फी देने लगा। तभी लड़के ने कुल्हाड़ी से नाग पर वार कर दिया, जिससे नाग की पूंछ कट गई। नाग ने पलटकर गुस्से में लड़के को डस लिया, जिससे लड़के की मौत हो गई। उधर जब ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि उसका पोथी पत्रा गायब है। उसकी समझ में आ गया कि जरूर कोई गड़बड़ है। ब्राह्मण जल्दी से पीपल के पेड़ के पास गया। उसने देखा कि वहां उसका लड़का मरा पड़ा था। ब्राह्मण को देखकर नाग बिल से बाहर आया और उसको बोला कि मैंने तुमको कहा था, सोने की अशर्फी की बात तुम किसी को नहीं बताओगे। तुम्हें पुत्र की मौत का दुख है तो मुझे मेरी पूंछ कटने का दुख है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी जो संपत्ति मेरी वजह से बनी है वह सब खत्म हो जाएगी। ब्राह्मण अपना सिर पीटता हुआ पुत्र की लाश लेकर वापस घर आ गया और अपनी पत्नी को बोला कि देखा, तुम्हारे लालच की वजह से हमने अपना एकलौता पुत्र गवा दिया और हमारी सारी धन संपत्ति भी नष्ट हो गई। उसकी पत्नी भी रोती रह गई। दोस्तों, लालच एक दलदल है।
लालच व्यक्ति को विनाश की तरफ ले जाता है, इसीलिए जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। आपने इस कहानी में अभी सुना कि कैसे ब्राह्मण की पत्नी ने अपने लालच की वजह से सब कुछ गवा दिया। दोस्तों, आपको जरूर इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।